झूठों को बेनकाब करना होगा, सच्चों का इंतखाब करना होगा। इस मुल्क के वफादार हम हैं, क्या वो हैं? पूरा पूरा हिसाब करना होगा, पूरा पूरा हिसाब करना होगा। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने महापुरुषों के मिशन को कभी झुकने नहीं दिया और उनके मान सम्मान स्वाभिमान को कभी ठेस पहुंचने नहीं दी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विश्वसनीय 2 बार राज्यसभा सांसद रहे और बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पद को संभालने वाले श्री बाबू मुनकाद अली जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन समारोह में बाबू मुनकाद अली जी ने बहन कुमारी मायावती जी की महानता की बात बताने का काम किया, जो आज तक बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को पता तक नहीं थी। अगर वो हमारी तीनों शर्त मान लेंगे तो हम उन्हें अपनी पार्टी का समर्थन दे देंगे। अगर वो हमारी तीनों शर्त नहीं मानेंगे तो आदरणीय बहन जी ने कहा हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। ये उनके जीवन का पैगाम है हर बहुजन समाज के लिए। आदरणीय बहन जी ने बचपन से ही संघर्ष किया, हमारे साथियों ने उसके बारे में बताया, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसी बात आपके बीच में रखूंगा जो उन्होंने उनके जीवन से थोड़े से, बहुत सारे मामले हैं लेकिन थोड़े से मामले में रखूंगा। आदरणीय बहन जी ने जब राजनीति में कदम रखा तो कई बार चुनाव लड़ी और चुनाव हार गए। पहली बार 1989 में बिजनौर से सांसद चुनी गई और जब सांसद चुनी गई तो 3 सांसद चुनकर आए बहुजन समाज पार्टी के। जनता दल का दौर था, वीपी सिंह सरकार बनाने जा रहे थे, उन्हें एक सांसद की जरूरत थी, तो उन्होंने साहब को टेलीफोन किया कि साहब अपनी पार्टी का समर्थन हमें दे दो, हम बदले में आपको 2 मंत्रालय देंगे, एक कैबिनेट मंत्रालय, एक राज्य मंत्रालय। कैबिनेट मंत्रालय में जो मंत्रालय आप चाहें ले सकते हैं, रक्षा मंत्री से लेकर नीचे तक जो आप चाहें वो ले सकते हैं, और राज्य मंत्री जो भी हम चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो साहब ने कहा कि मैं कल सोच के जवाब दूंगा। शाम को बैठे, मशवरा हुआ, आदरणीय बहन जी ने कहा कि मंत्रालयों से हम लोगों को कम फायदा पहुंचेगा, क्योंकि नाम होगा मंत्रालयों का लेकिन काम नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि अगर हम इस पार्टी को समर्थन दें तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे मिशन जो है, ये पार्टी जो है, हमारे मिशन जो महापुरुषों से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए, कोई ऐसा प्रस्ताव हमें रखना चाहिए ताकि हमारे इन कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों का हौसला बुलंद हो जाए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन की राजनीति में कई बार लालच दिए गए। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे पदों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने त्याग दिया और मान्यवर काशीराम जी को हमारे इन दोनों बड़े नेताओं ने कभी भी बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ करने का काम नहीं किया और इनके हक अधिकारों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। तो फिर तय हुआ कि वीपी सिंह के सामने हम 3 शर्त रखेंगे। अगर वो हमारी तीनों शर्त मान लेंगे तो हम उन्हें अपनी पार्टी का समर्थन दे देंगे। अगर वो हमारी तीनों शर्त नहीं मानेंगे तो आदरणीय बहन जी ने कहा हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, ना हमें गृह मंत्रालय चाहिए, ना विदेश मंत्रालय चाहिए, हम अलग बैठ कर अपनी बात रखेंगे। जब फिर बात हुई तो साहब ने कहा कि हम तुम्हारी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 3 शर्त हैं, उन्हें आपको मानना होगा। तो उन्होंने कहा कौन सी 3 शर्त हैं? तो उन्होंने कहा पहले नंबर की शर्त,
जो हमारे देश में रहने वाले इन 90-85% लोगों को इंसानियत की जिंदगी देने वाले, इंसानियत का पैगाम देने वाले 90-85% कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, जिन्होंने जताया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आपको भारत रत्न से नवाजना होगा। पहली बात, भारत के संविधान के रचयिता परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूर्व की सरकारों को भारत रत्न से सम्मानित कर देना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया जिसके वो हकदार थे। उसके बाद परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस अधिकार की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी को ही लड़नी पड़ी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने भारत को इतना महान संविधान दिया, उनको भारत रत्न से सम्मानित कराने का काम भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने हक अधिकारों के साथ लड़कर कराने का काम किया। दूसरी हमारी शर्त यह होगी, जो ये हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं जो आज भाजपा के नारे लगा रहे हैं, अगर इन्हें सम्मान दिलाने का काम किया है तो मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने दिलाने का काम किया इन्हें। दूसरी हमारी शर्त यह होगी, जो हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है। आपको इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट अपनी सरकार आते ही लागू करनी होगी। ये दूसरी हमारी शर्त होगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी थी, उस रिपोर्ट को लागू कराने का भी काम किया, जिसमें बैकवर्ड समाज के भाइयों को 27% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिलनी थी। उस रिपोर्ट को भी बहुजन समाज पार्टी ने बहाल कराने का कार्य किया। तीसरी हमारी शर्त होगी, लाल कृष्ण आडवाणी इस देश में रथ यात्रा लेकर निकले हैं, राम मंदिर का एजेंडा लागू कराना चाहते हैं, जिससे मुसलमान भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, जो आज भर सपा के नारे लगाते फिर रहे हैं। अगर इनकी सच्ची कोई हमदर्द है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, मान्यवर काशीराम। इनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, आपको किसी भी हालत में राम मंदिर का एजेंडा पास नहीं होने देना है। ये 3 शर्त साहब ने रखी। बहुजन समाज पार्टी ने कानून व्यवस्था पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकारों में बहुजन समाज पार्टी ने भय मुक्त, अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त, हत्याचार मुक्त और सांप्रदायिक दंगा मुक्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश को विकास युक्त वातावरण देने का काम किया। यहाँ तक कि सामाजिक झगड़े, जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर होते थे, उन झगड़ों को भी बहुजन समाज पार्टी ने शांत करने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश को जातिवाद के झगड़े, धर्मवाद के झगड़ों की आग में जलने से रोक दिया। वीपी सिंह ने तीनों शर्त मान ली, हमारी पार्टी ने उनकी सरकार को समर्थन दे दिया। आज कोई कुछ भी कहे कि बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न से नवाजा, अगर किसी ने नवाजने का काम किया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रयासों से बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा गया है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत मिली है और उस टाइम पे आडवाणी के रथ को अगर रोकने का काम किया है तो मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी के प्रयासों से। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज अगर किसी को एक प्रधान की कुर्सी से नवाजने की बात कही जाए और उससे कहा जाए तो सब कुछ छोड़ दे, तो उस कुर्सी के लिए वो सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश की रक्षा मंत्री बनने जा रही थी, उन्होंने उस कुर्सी को छोड़ के इस देश में रहने वाले 90-95% लोगों के लिए ये 3 शर्त मनवाने का काम किया। आदरणीय बहन जी से जुड़े हुए बहुत सारे मामले हैं। आपको मालूम होगा, बहुत सारे साथी बैठे हैं, कोई पुरानी बात नहीं है। 2003 का मामला है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी,
तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग पहुंचे और कहने लगे, आदरणीय बहन जी, सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, सब लोग खुश है, हमारी पार्टी पूरी तरीके से खुश है, और ये हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहो, हमारी पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, लेकिन हमारी एक शर्त है कि अभी पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है, आप इस चुनाव में हमारी पार्टी को सपोर्ट कर दो, हम हमेशा हमेशा आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के रखेंगे। आदरणीय बहन जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप ये सोचते हो कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी के लिए मैं, जो हमारे महापुरुषों ने अपने खून से सींचा है इस मिशन को, इसे तुम्हारे पास गिरवी रख दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस मिशन के साथ कोई धोखा नहीं कर सकती, इस मिशन को पीछे नहीं जाने दूंगी, चाहे कुर्सी मेरे पास रहे ना रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हारी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। बहन जी उनकी समस्या को समझ गई। बहन जी ने कहा, मुझे कल तक का वक्त दो। कल आने से पहले आदरणीय बहन जी ने फैसला कर लिया कि मैं इस मिशन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश की कुर्सी की बात छोड़ो, अगर ये दुनिया की कुर्सी भी मुझे दे तो मुझे वो मंजूर नहीं है इस मिशन के। अगले दिन सुबह को गया, इस्तीफा दे दिया उत्तर प्रदेश की कुर्सी से और कहा कि मैं अपने महापुरुषों के खून से सींचे हुए पौधे के साथ कोई इस कुर्सी के लिए कोई समझौता नहीं कर सकता। और फिर कैसे हालात पैदा हुए, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे हालात पैदा हुए। यही भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से मिल गई और भारी तादाद में हमारे विधायकों को तोड़ लिया गया। ये काम सदियों से हुआ है। जब कोई किसी के दबाव में नहीं आया तो उसे तोड़ा जाता है, और यही कार्य आज बहुजन समाज पार्टी के साथ हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के हमारे जितने नेता हैं वो कभी भी किसी भी विपक्षी पार्टी के दबाव में नहीं आए, तो आज उन्होंने दूसरी तरकीब ढूंढी है कि बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से तोड़ा जाए, पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हौसले को वो मिटा नहीं सकते। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का दौर फिर से आएगा और बहुजन समाज पार्टी फिर मजबूत होगी। हमारी पार्टी के विधायकों को काफी तादाद में तोड़ लिया गया और समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी गई। आदरणीय बहन जी पर संगीन अपराधों में मुकदमे कायम किए गए। ताज कॉरिडोर जैसे मामलों को दोबारा से खोल दिया गया। सीबीआई के छापे हर जगह डाले गए। और कैसे हालात पैदा हुए कि उसी वक्त मान्यवर काशीराम जी को ब्रेन हेमरेज हो गया। कैसी परिस्थिति थी, कैसे हालात थे। सीबीआई के छापे पड़ रहे, संगीन अपराधों में मुकदमे कायम हो रहे, मान्यवर काशीराम जी को ब्रेन हेमरेज हो गया, पार्टी को तोड़ दिया गया, विधायकों को तोड़ लिया गया। आदरणीय बहन जी को कैसे हालात में, कैसी परिस्थितियों में वो टाइम काटना पड़ा, लेकिन आदरणीय बहन जी ने हार नहीं मानी, बरोबर लड़ती रही, बरोबर संघर्ष करती रही। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दी और फिर कहा कि आदरणीय बहन जी अब भी वक्त है, आप हमारी बात मान लो, हमें अपनी पार्टी का समर्थन दे दो इस देश में। हम फिर से दोबारा से, क्योंकि देश में उनकी सरकार थी, हम दोबारा से तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, कोई सीबीआई के छापे नहीं पड़ेंगे, सारे केस बंद कर दिए जाए। आदरणीय बहन जी ने कहा कि भाजपा के लोगों को कान खोल के सुन लो, आई केस लगाओ, चाहे सारी उम्र मुझे जेल में डालो, जब तक मेरे अंदर खून की एक बूंद है मैं अपने इस महापुरुषों के मिशन को सींचती रहूंगी, इससे कभी नहीं। माननीय सांसद मुनकाद अली जी ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के उस संघर्ष के बारे में बताने का कार्य किया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने बैकवर्ड समाज के मंडल कमीशन को लागू कराने का कार्य किया और इस देश में सांप्रदायिक दंगे तक नहीं होने दिए
और परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए भारत रत्न दिलाने की पेशकश की, पर आज की स्थिति में हमारा मानना यह है माननीय काशीराम जी को भी भारत रत्न से सम्मानित कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी तक उनके समकालीन नेताओं को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया है, पर मान्यवर काशीराम जी को अभी तक इस देश के जातिवादी नेताओं ने मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। हम मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की पेशकश करते हैं। जय भीम, जय भारत।